प्यारे बच्चों, सादर नमस्कार। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय का प्रथम अध्याय पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आपको पुस्तकें मिल चुकी हैं, आपने देखी भी होगी, क्योंकि जैसे ही नई पुस्तक आती है कौतूहलता बस बच्चा तो देखता ही है, और देखता है तो वो उसको पढ़ता भी है। तो आपने देखा होगा कि पहले पाठ का आपने विज्ञान विषय में नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। आज हम फसल उत्पादन एवं उसके प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक बच्चा ग्रीष्मावकाश के दौरान अपने चाचा जी के यहाँ गया। उस समय बारिश हो चुकी थी, तो उसके चाचा जी खेत में कुछ काम कर रहे थे। काम किससे कर रहे थे? कुछ औजारों की सहायता से कर रहे थे, जैसे खुरपी है, कुदाली है, फावड़ा है, इनसे वो काम कर रहे थे। तो बच्चे ने पूछा कि चाचा जी, ये औजार आपके किस काम आते हैं? ये औजार आप क्या कर रहे हैं इससे? तो बच्चों बताइए, औजार किस किस काम में लिए जाते हैं? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उदाहरण के लिए कि अपने खेती में कौन कौन से औजार काम आते हैं। जैसे दराती है ना, और फावड़ा है, हल है ना। इस तरह के अनेक औजार वो काम में ले रहे थे, और उन औजारों की सहायता से क्या कर रहे थे? खेती का काम कर रहे थे। तो बच्चे ने उत्सुकतावश पूछ लिया कि भाई आप खेती क्यों करते हो, ये किस लिए पौधे उगा रखे हैं? क्योंकि वो छोटा बच्चा था, नन्हा बच्चा था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने पूछ लिया कि भाई आप ये खेती वगैरह क्यों कर रहे हो? चाचा जी ने बताया कि बेटे, सजीव जितने भी हैं, बच्चे आपने पढ़ा है सजीव क्या होता है? जो श्वास लेता है, गति करता है, चलता है, फिरता है, आपने पढ़ा ना। जिनमें जनन होता है, वृद्धि होती है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? सजीव। तो उनको जीवित रहने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। और वो भोजन हमें कैसे मिलता है, ये तो आपने भी पढ़ा होगा, या आपने पढ़ा नहीं है तो कम से कम आप जानते जरूर होंगे कि भोजन हमें कैसे मिलता है, किन किन स्रोतों से मिलता है। आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। भोजन हमें दो प्रकार के स्रोतों से मिलता है। पहला तो क्या है? पादप, पेड़ पौधे, इनके आधार पर हमें भोजन प्राप्त होता है। और दूसरा है जंतु। अब आप बताइए, पादपों से कैसे मिलता है और जंतुओं से कैसे मिलता है? देखिए, पादप का अर्थ है पेड़। पेड़ कोई भी हो सकता है, वो फल का भी हो सकता है, वो अनाज का भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अपन ने बाजरा बोया, गेहूं बोया, चना बोया, और भी अनेक प्रकार की अपन फसल बोते हैं, तो वो सारे के सारे पेड़ों से हमें खाने के लिए भोजन प्राप्त होता है। ऐसे ही जंतुओं से हमें, आपने पढ़ा हो कि जंतुओं से हमें क्या क्या मिलता है? दूध मिलता है, और क्या मिलता है? और क्या मिलता है? दूध मिलता है, मांस मिलता है, अंडा मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ये जैसे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के लिए जंतुओं से प्राप्त होता है। तो जंतु और सजीव दोनों से, जंतुओं और पादपों से प्राप्त होता है। तो पादप जो है, पेड़ जो है, उनको हम उगाते हैं, उगा करके उनसे अनाज प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से उस बच्चे को उन्होंने समझाया कि भाई भोजन हमें दो प्रकार से प्राप्त होता है, एक पादप से और एक जंतु से। अब उन पादपों से या उन पेड़ों से कैसे हम भोजन प्राप्त कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा भोजन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके लिए उन्होंने खेती बाड़ी के बारे में उसको और ज्यादा समझाया। तो इस पाठ में भी आज हम यही पढ़ेंगे कि हमारे जो खेती है उसकी कृषि, खेती को हम क्या कहेंगे? कृषि। तो कृषि करने की नई नई तकनीक क्या है, नई नई पद्धतियां क्या है? कृषि पद्धतियां, जैसे कि आपने पाठ का नाम है कृषि उत्पादन। तो कृषि फसल उत्पादन। तो फसल को उत्पादित करने के लिए हमें खेती की तकनीक आनी चाहिए, नई तकनीक, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा अनाज को पैदा कर सकते हैं। तो वो नई तकनीक हम कैसे ला सकते हैं? कृषि पद्धतियां। कृषि पद्धतियां पढ़ने से पहले बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि फसल क्या होती है। फसल क्या होती है? फसल किसको कहते हैं? फसल किसको कहते हैं? जानते हैं आप फसल किसे? आपने बहुत सा सुना होगा, बाजरे की फसल है, गेहूं की फसल है, मोठ की फसल है, मूंग की फसल है, सुना ना आपने? फसल क्या होती है? जब हम एक बहुत बड़े क्षेत्र में, बहुत बड़े का अर्थ ये नहीं है कि मैंने जैसे इतना हाथ किया तो इतने बड़े क्षेत्र में, जैसे
5 हेक्टेयर में, 4 हेक्टेयर में, 2 हेक्टेयर में, 10 हेक्टेयर में, 20 हेक्टेयर में, अपनी भाषा में कहें या अपने स्थानीय माप के हिसाब से कहें तो 5 बीघा में, 7 बीघा में, 10 बीघा में, 20 बीघा में, यानी बड़े स्तर पर हम एक ही प्रकार के पौधों को जब बोते हैं, जैसे मान लो हमने 5 बीघा में गेहूं का पौधा बो दिया तो वो गेहूं की फसल होगी। हमने 7 बीघा में गंवार बो दिया, गंवार की फसल होगी। हमने 8 बीघा में मोठ बो दिया, मोठ की फसल हो गई। बाजरा बो दिया, बाजरे की फसल हो गई। अब आप समझ गए कि फसल किसे कहते हैं, कि जब एक बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार के पौधों को उगाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं। समझ गए आप कि फसल क्या होता है, याद रह जाएगा। इसको याद दोबारा देखना, दोबारा सुनना, इसको याद करना कि जब एक ही प्रकार के क्षेत्र में एक ही बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार के पौधे, एक बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार के पौधे जब उगाए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हमें फसल कहते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि सब जगह एक जैसा मौसम नहीं होता, एक जैसी जलवायु नहीं होती। जैसे मान लो अपने यहाँ अभी जून के महीने में कितनी भयंकर गर्मी थी, तो उस समय हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में उतनी गर्मी नहीं थी। समुद्र के किनारे जो स्थान हैं उनमें भी इतनी गर्मी नहीं थी। कहीं ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं ज़्यादा सर्दी होती है। कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहाँ तापमान हमेशा एक जैसा बना होता है, जैसे समुद्र के किनारे किनारे के जो एरिया हैं या जो क्षेत्र हैं वहाँ न ज़्यादा गर्मी पड़ती है न ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो जब जलवायु की परिस्थितियाँ सब जगह अलग अलग हैं तो वहाँ फसल भी सब जगह अलग अलग प्रकार की ही होती है। कहीं बाजरा ज़्यादा होता है, कहीं गेहूँ ज़्यादा होता है, कहीं मक्का ज़्यादा होती है, कहीं चावल ज़्यादा होते हैं, कहीं चाय पत्ती ज़्यादा होती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की फसलें उस जलवायु, उस वातावरण के अनुसार होती हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि फसलें जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो फसलें मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से वैसे फसलें 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन अपन यहाँ 2 प्रकार की फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहली फसल क्या है, खरीफ। खरीफ की फसल। अब खरीफ की फसल किसको कहते हैं? खरीफ की फसल जो होती है वो अभी वर्तमान में हमने जो बो रखी है वो खरीफ की फसल है। अभी अपने आसपास, आप तो ग्रामीण अंचल से हैं बच्चों, आप देख रहे हैं कि यहाँ गांव में जो आप फसल बो रखी है, मोठ है, मूंग है, बाजरा है, ये मूंगफली है ना, कपास है, ये सारी जो अभी बो रखी हैं ये किस में आती हैं, खरीफ की फसल में। और ये हमने कब बोई थी, जून के महीने में। हम इसको कब काटेंगे, अक्टूबर के अंत में जाते जाते। तो जो फसल जून से लेकर के अक्टूबर के मध्य, जून से अक्टूबर मध्य बोई जाती है वो, और इसमें जैसे अपन उदाहरण ले तो बाजरा, मूंगफली और कपास, अन्य भी जो फसलें इस समय जो बो रखी हैं वो सारी की सारी किस में हैं, खरीफ की फसलों में हैं। तो ये जून महीने में बोई जाती है और कब काटी जाती है, अक्टूबर के महीने में काटी जाती है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर तक इसका पूरा जो उत्पादन है वो हो जाता है। अब दूसरी फसल अपनी कौन सी है, रबी की फसल। दूसरी कौन सी है, रबी की फसल। रबी की फसल, रबी की फसल अक्टूबर के अंत में जैसे ही अपने ये कटती है वो बोई जाती है और फरवरी के महीने में, फरवरी के अंत तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक इस फसल को काट लिया जाता है। तो आपने देखा होगा कि अक्टूबर के अंत में कौन सी फसल बोई जाती है, बिल्कुल आपने सही सोचा है, जैसे गेहूं है ना, जो ये सारी की सारी फसलें जो हैं वो किस समय बोई जाती हैं, सर्दियों में बोई जाती हैं। और सर्दियों में जैसे सरसों है ना, ये सारी फसलें रबी की फसलें हैं। तो कौन कौन सी फसल हुई, एक तो हुई खरीफ की फसल, एक हुई रबी की फसल। खरीफ की फसल जून से अक्टूबर के मध्य और रबी की फसल कब हो जाती है, अक्टूबर से फरवरी के मध्य।
तो ये दोनों फसलें, खरीफ की फसल में बाजरा है, मूंगफली है, कपास है, गेहूं, और रबी के में गेहूं है, जौ है, सरसों है। तो बच्चों आपने अभी ये जाना कि भाई हमें कृषि की आवश्यकता क्यों होती है, खेती करने की आवश्यकता क्यों होती है। अगर हमें कृषि की आवश्यकता होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन दो तरह से मिलते हैं, एक पादप से और दूसरा जंतु से। तो पादप से भोजन प्राप्त करने के लिए हमें खेती करने की आवश्यकता होती है, और खेती करने के लिए हमें खेती करने की पद्धतियों के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। और जब हम खेती करते हैं तो उसमें क्या उगाते हैं, फसल उगाते हैं। फसल किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया कि बहुत बड़े क्षेत्र में जब एक ही प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। फसल मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल जून से अक्टूबर के महीने में, और रबी की फसल अक्टूबर से लेकर के फरवरी मार्च तक के महीने में बोई जाती है। खरीफ की फसल में बाजरा, मूंगफली, कपास इत्यादि होते हैं, और रबी की फसल में गेहूं, जौ, सरसों इत्यादि बोए जाते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आप नियमित रूप से मेरे वीडियो देखते रहें, मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, अपने आप आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो आप इसको देखते रहें, और जैसे ही पाठ का समापन होगा, हम पाठ के समापन की ओर होंगे, या यूँ कहें कि बीच बीच में भी मैं आपको होमवर्क देता जाऊंगा। वो होमवर्क आप करते रहेंगे, और मैं आकर के आपसे वो होमवर्क देखूंगा, चेक करूंगा, उसमें जो आपने कोई गलतियां की हैं उनमें आपको सुधार करवाऊंगा। आपको नए तरीके से होमवर्क किस तरीके से, मतलब सुंदर, सुलेख और सुस्पष्ट और अच्छा जो होमवर्क है या सही होमवर्क है वो कैसे किया जाता है, इस ओर भी मैं आपको प्रेरित करूंगा। तो मैं आपसे ज़रूर मिलूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।